नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लुसेंट जी के टॉप 50 प्रश्न सेट नंबर 12 आज चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखिएगा, कभी कभी राजधानियों के नाम भी पूछा जाता है। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार, तो सीने बार जो है पारा का अयस्क है। पारा का प्रतीक क्या होता है? Hg। याद रखिएगा, Hg पारा का प्रतीक होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में बनी। 1912 स्टार लगा लीजिएगा। मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। हेलबीट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलबीट का भव्य मंदिर जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। याद रखना, हेलबीट का भव्य मंदिर जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला है, चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की कौन सा रंग गति धीमी होती है? तो बैगनी रंग धीमी होती है। जापान की करेंसी का नाम क्या है? जापान की करेंसी का नाम येन है और जापान की राजधानी का नाम टोक्यो। याद रखिए। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? असम का है। असम की राजधानी दिसपुर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध जो है। भाखड़ा नांगल बांध यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा लोकेशन को। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1946 को प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलिए अगले स्लाइड। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दोनों को याद रखिए। मुख्यालय ब्रुसेल्स, फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 अप्रैल 1949। बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। एक अश्वशक्ति यानी हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। शेर शाह का मकबरा
कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सासाराम भारत के बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। याद रखना, सासाराम भारत के बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। रांगा यानी टाका किसकी मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को दिया जाता है, जिसे सद्भावना दिवस यानी सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इम्पॉर्टेंट है ये डेट जो है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू यानी नेपाल में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। सार्क में कुल 8 देश हैं। कौन कौन सा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सार्क के कुल 8 देश के नाम याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला स्लाइड में है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग होता है? तो मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल। बॉय स्काउट आंदोलन की संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल। बॉय स्काउट आंदोलन की संस्थापक कौन थे? बेडेन पावेल। अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी हैं। अरुण शौरी। अगला देखते हैं, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? तो ढलवा लोहा है। ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को माना जाता है। अगला है, सांची का स्तूप यानी मध्य प्रदेश में है, इसे किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है
नीलगिरी। लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।